मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम एक लड़की काना को देखते हैं। काना एक छोटी बच्ची होती है जो कि भाग रही होती है। भागते हुए काना गिर जाती है, जिसके बाद उसकी माँ उसे उठाती है। दरअसल ये दोनों माँ बेटी रेस कर रहे होते हैं। काना की मॉम उसे दोबारा उठकर रेस लगाने को कहती है और काना वैसा ही करती है। उसकी मॉम उसे अपनी तरह तेज बनाना चाहती थी, लेकिन आगे हमें पता चलता है कि ये सब काना का एक सपना होता है जो कि वो क्लास में सोते हुए देख रही थी। दरअसल काना की मॉम की डेथ हो चुकी है। खैर वो क्लास में उठती है, जहाँ थोड़ी देर बाद हम काना के पैर के पास एक काले साए को देखते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सभी बच्चों को देखते हैं जो कि होने वाली मैराथन के लिए तैयार हो रहे थे। वहाँ काना अपने मॉम के बारे में ही सोच रही होती है। वो मैराथन की तैयारी करने लगती है, लेकिन उसके पैर में क्रैम्प आ जाता है। खैर स्कूल के बाद काना एक रैबिट से मिलने जाती है, जिसे वो शीरू कहकर बुलाया करती थी। काना अक्सर इस रैबिट के पास आकर बात किया करती थी ताकि उसका मन हल्का हो सके। इसी बीच उसकी फ्रेंड मिकी उसे बुला लेती है, जिसके बाद वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। एक जगह रुककर मिकी उसे कहती है कि उसे मैराथन में नहीं आना चाहिए क्योंकि उसके पैर ठीक नहीं हुआ है, जिस पर काना कहती है कि मैराथन देखने के लिए उसके फादर भी आएंगे और वैसे भी उसका पैर अब ठीक हो चुका है। खैर इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। काना घर जाते वक्त अपने साथ में सब्जियां लेते हुए जाती है। हम देखते हैं कि काना अभी तक अपनी मॉम को भुला नहीं पाई है। वो उन्हें आज भी बहुत ज्यादा मिस करती है। हम देखते हैं कि उसके पास उसके मॉम का ब्रेसलेट है, लेकिन ये कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं है, क्योंकि जब काना उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पकड़ती है तब उस ब्रेसलेट के अंदर से कुछ ब्लैक एनर्जी सब्सटेंसेस निकलते हैं। यहाँ हमें पूरी तरह से इसके बारे में नहीं बताया जाता है। खैर थोड़ी देर बाद काना के डैड घर आते हैं। वो काना को मैराथन के लिए शूज देते हैं जो कि उन्होंने खरीदे थे। यहाँ उसके डैड उसके मैराथन के लिए काफी एक्साइटेड थे। खैर इसके बाद सीन मैराथन वाले दिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ काना के डैड भी उसे देखने आए थे। साथ ही वहाँ बाकी बच्चों के पेरेंट्स भी उन्हें देखने के लिए आए थे। इधर हम काना को देखते हैं, जिसके पास में उसकी मॉम का लॉकेट होता है, लेकिन उस लॉकेट को देखकर वो थोड़ी परेशान हो जाती है। खैर मैराथन शुरू होती है और सभी बच्चे भागना शुरू कर देते हैं। मिकी सबसे आगे होती है, काना उससे थोड़े ही पीछे होती है, लेकिन धीरे धीरे काना आगे आती है। लेकिन इसके बावजूद मिकी जीत जाती है। काना वहीं पीछे खड़ी होकर सभी बच्चों को आगे निकलने देती है। काना यहाँ काफी परेशान हो जाती है, इसीलिए उसके डैड उसे संभालने आते हैं और काना के सामने उसकी मॉम की बातें करते हैं। इससे काना फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से भाग जाती है और एक टेम्पल के पास आकर वहीं बैठ जाती है। इस बीच काना अपने मॉम के ब्रेसलेट को निकालकर अपनी कलाई में पहन लेती है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है और टाइम कुछ रुक सा जाता है। ये देखने के बाद काना बहुत हैरान हो जाती है और ये सभी ब्रेसलेट की वजह से ही होता है। इसी बीच वहाँ एक बड़ा सा बुल आता है जो कि काना की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है और उस बुल को वो वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो लड़का काना को उसके हाथों का ब्रेसलेट निकालने के लिए कहता है और वो लड़का उसकी मॉम का नाम लेता है जो कि यायूई होता है। काना उससे पूछती है कि तुम मेरी मदर को कैसे जानते हो और भला तुम्हें उनका नाम कैसे पता, लेकिन वो उसे कुछ जवाब नहीं देता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन इसी बीच शीरू वहाँ आकर उस लड़के को काना से दूर करता है और काना को ब्रेसलेट उतारने से रोकता है। काना ये देखकर काफी हैरान होती है कि एक खरगोश भला बात कैसे कर रहा है। खैर यहाँ उस लड़के को देखकर हमें पता चलता है कि वो एक डीमन है, क्योंकि उसके दांत बड़े हैं और उसके सर पर कुछ साइंस भी होते हैं। फिलहाल शीरू उसे यहाँ से भगा देता है। उसके जाने के बाद काना शीरू से पूछती है कि वो उसकी माँ को कैसे जानता है, जिस पर वो बताता है कि उसकी माँ एक गॉड थी जो कि गॉडेस ऑफ रनिंग थी। वो उस लड़के के बारे में भी बताता है जो कि एक डीमन था। काना उससे पूछती है कि क्या वो उसका शीरू नहीं है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, उसने बस शीरू की बॉडी ली है ताकि उसे ऐसे ही प्रोटेक्ट कर सके। ये सुनकर काना उससे पूछती है वो यहाँ क्यों आया है, जिस पर शीरू कहता है कि वो उसे ऐसी मुसीबतों से बचाने के लिए आया है ताकि वो उसका टास्क पूरा कर सके। काना उससे पूछती है कि किस तरह का टास्क उसे करना है, जिस पर शीरू उसे बताता है कि वो एक ईदातिन है जिन्हें गॉड का बच्चा कहा जाता है और उनका काम होता है कि वो ऐसी ऐसी चीजें लेकर आए जो हम गॉड फीस्ट में दे सकें।
गॉड फीस्ट एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि यहाँ के लोग मनाते हैं और ये फेस्टिवल कानाजुकी के दिनों में आता है जो कि अक्टूबर में होता है। अब ऐसे ही इन्हें सारे गॉड्स को ऑफरिंग कलेक्ट करना है और उसे फेस्टिवल के 7 बजे से पहले लाना है। दरअसल ये गॉड्स ऑफरिंग गॉड को बुलाने या वेलकम करने के लिए होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गॉड यहाँ पर नहीं आएंगे। शीरू से बताता है कि उनके पास 7 बजे तक का समय है, लेकिन उसे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके मॉम के ब्रेसलेट से उसे शक्तियाँ मिली हैं जिससे टाइम बहुत धीमे धीमे चलेगा। खैर शीरू और काना बिना टाइम वेस्ट करे वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले वो इसी बड़े बुल के पास जाते हैं जो कि दरअसल में एक गॉड होता है। वो उससे बाकी ऑफरिंग लेते हैं जो कि चीसो होता है। शीरो चीसो को अपने मैजिक गार्ड में कलेक्ट कर लेता है। दरअसल ये बुल गॉड सालों से काना को देखते हुए आ रहा है। ऐसे ही शीरो काना को बताता है। खैर वो वहाँ से निकलते हैं और इसके बाद वो कैट गॉड के पास उसके ऑफरिंग फीस्ट कलेक्ट करते हैं। फिर वो स्नेक गॉड के पास उसके फीस्ट ऑफरिंग कलेक्ट करते हैं। अब रास्ते में काना काफी थक जाती है, इसीलिए वो दोनों एक ब्रिज के नीचे आराम करते हैं। वहाँ जब उनकी आंख खुलती है तभी वहाँ वो डीमन बच्चा याशा आकर वो गार्ड ले लेता है। अब यहाँ वो दोनों उससे वो गार्ड मांगते हैं, लेकिन याशा कहता है कि उसके लिए पहले उन्हें उससे रेस लगानी पड़ेगी। ये सुनकर काना मान जाती है। अब वो दोनों रेस लगाते हैं, लेकिन काना हार जाती है। येशा काना से कहता है कि उसने उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो काफ़ी स्लो है। उसे याद है कि उसकी मॉम काफ़ी तेज थी। यहाँ हमें पता चलता है कि येशा इतना भी बुरा नहीं है। वो उनका आगे साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। आगे वो सब साथ में जाते हैं। वो सब एक टेम्पल पर जाते हैं जहाँ वो ड्रैगन गॉड को बुलाते हैं। तब ड्रैगन गॉड उनके सामने आते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो उन्हें अपने ऑफरिंग देने से मना करते हैं। ड्रैगन गॉड कहते हैं कि वो उन्हें ऑफरिंग देगा। तभी ड्रैगन गॉड जमीन को ऊपर ले लेता है और एक दूरी पर एक शेड होता है। ड्रैगन गॉड कहता है कि वो वहां जाकर उसकी ऑफरिंग ले सकते हैं। ये सुनकर येशा कहता है कि क्या स्कीम है, उसे कोई भी ले सकता है। यहाँ येशा थोड़ा लालच में आ जाता है, इसीलिए वो भी उसे लेने चला जाता है। साथ ही तभी काना भी भागती है और भागते हुए यहाँ येशा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन येशा को काना बचा लेती है और आगे बढ़ती है। लेकिन आगे जाकर वो नीचे गिर जाती है। तब ड्रैगन गॉड खुद उसे बचाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो आखिर ये सब क्यों कर रही है, जिस पर वो सच बताती है। दरअसल शीरू ने उसे कहा था कि इससे एक बार वो उसकी मॉम को देख सकती है और ये सब वो उसके मॉम को देखने के लिए ही कर रही है। दरअसल जो सब अभी हमने देखा है वो एक टेस्ट था जो कि ड्रैगन गॉड उससे ले रहे थे और टेस्ट में काना फेल हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद ड्रैगन गॉड उसे अपनी ऑफरिंग दे देते हैं क्योंकि काना एक अच्छी लड़की है। उसने बिना कुछ सोचे येशा को भी बचाया था। खैर वहाँ से ड्रैगन गॉड की ऑफरिंग लेकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तब येशा फिर से उनके साथ ही जाता है क्योंकि काना ने उसकी जान जो बचाई थी। वो लोग धीरे धीरे करके सब गॉड से ऑफरिंग लेने लगते हैं। देन वो आखिरी चीजों को भी ले लेते हैं, जिसके बाद वो थोड़ी देर कैंप लगाकर वहाँ आराम करते हैं, जहाँ काना येशा को अपनी मॉम की स्टोरी बताती है। उसे लगता है कि उसकी मॉम उसकी वजह से ही मरी है। वो उसे बताती है कि उसकी मॉम बचपन में बहुत प्रैक्टिस करवाती थी और उसके साथ भागती थी ताकि वो उसकी तरह बन सके। एक दिन उसने देखा कि उसकी मॉम बीमार है, लेकिन उसके बावजूद वो उसके साथ भागती थी। फिर एक दिन मैराथन वाला दिन आया जिसमें काना हार गई थी, लेकिन उसकी मॉम उससे नाराज नहीं हुई थी। वो काना के पास आई और वहीं उसके सामने गिर गई और उसी टाइम पे उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर येशा को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। खैर कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। तब काना को उसकी मॉम की आवाज आती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक बीच तक पहुंचती है जहां उसकी मॉम उससे मिलती है। उसकी मॉम उससे कहती है कि उसे ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साथ ही वो उससे कहती हैं कि वो ये रनिंग करना एंड दौड़ना भी छोड़ सकती है। ये सुनकर काना पूछती है कि क्या वो सच में ये सब कुछ छोड़ सकती है, जिस पर उसके मॉम हाँ करती हैं। इधर काना को अपने पास ना पाकर येशा और शीरू से ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें काना दिखती है। दरअसल काना जिससे बात कर रही थी वो कोई उसकी मॉम नहीं होती है, बल्कि गॉड ऑफ इम्पोस्टर होती है, जो कि इंसान की नेगेटिविटी से बनती है। और ये वही काली लिक्विड जैसी चीज होती है जिसे हमने पहले भी देखा था। येशा एंड शीरू से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन काना पूरी तरह से उसके वश में आ जाती है। साथ ही वो मैजिक गार्ड भी उसके पास ही था। अब जैसे तैसे वो उस गॉड ऑफ इम्पोस्टर से भागते हैं, जिसके बाद काना को समझ आता है कि वो अपने मॉम से नहीं बल्कि किसी शैतान से बात कर रही थी। उसे ये देखकर समझ आ गया था कि वो अपने मॉम से बात नहीं कर सकती है और शीरू उससे झूठ कह रहा था। इस बात से परेशान होकर वो ये जर्नी यहीं रोक देती है और अपने हाथों से वो ब्रेसलेट को निकाल के फेंक देती है।
जिसकी वजह से टाइम फिर से तेजी से चलने लगता है। उसके बाद शीरू एंड येशा उससे मदद मांगते हैं, लेकिन काना उनके साथ नहीं जाती है, इसलिए शीरू एंड येशा खुद अकेले जाते हैं। अब आप सोचोगे कि येशा एक डीमन होकर उसकी मदद क्यों कर रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि येशा एक पूर्वज गॉड ही था, ऐसा येशा ने खुद बताया था। खैर आगे जाकर काना अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है, तब वो अपने बचपन वाले रूप को देखती है जब उसको चोट लगी थी और उसके मॉम उसे सहारा देती हैं। ये देखकर काना को याद आता है कि उसे तो भागना पसंद था। ये याद आते ही वो दोबारा भागने के लिए तैयार हो जाती है। इधर येशा और शीरू दोनों ही थक जाते हैं। तब काना वहाँ आती है और उनसे वो गार्ड लेकर टेम्पल की तरफ भागती है और वो इस बार बहुत तेज भाग रही होती है, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। वो नेगेटिविटी को खुद पर बिल्कुल भी हावी नहीं होने देती है और आगे बढ़ती ही जाती है। वो उस टेम्पल पर पहुंचती है और उसकी सीढ़ियां चढ़कर अंदर जाती है जहां अंधेरा होता है। तभी वहां एक रोशनी आती है और उसके सामने ओकुनुंशी आते हैं, जो कि एक तरह से सारे गॉड्स के किंग होते हैं। वो काना से उसकी ऑफरिंग लेते हैं और उसे थैंक यू कहते हैं। इतने में शीरू एंड येशा भी वहां आते हैं। ओकुनुंशी सारे गॉड्स को बुलाते हैं जहां सारे गॉड्स मिलकर अपना भोजन करते हैं। उसके बाद ओकुनुंशी उन्हें नीचे तक छोड़ने आते हैं। इस बीच शीरू ओकुनुंशी से रिक्वेस्ट करता है कि वो बस एक बार काना को उसके मॉम से मिलवा दें, लेकिन ओकुनुंशी उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि ड्यू टू सम रीजन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब काना खुद मना कर देती है। वो कहती है कि अब उसे उसके माँ से मिलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसके माँ को अच्छे से जान गई है। और यहाँ काना अपने घर चली जाती है। उस दिन के बाद काना रोज रनिंग करने के लिए जाती थी और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी अमेजिंग स्टोरीज और मूवीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।